स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा 12.2 स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं, ये किस तरह इनसे हम किस तरह काम लेते हैं और इनकी टाइप्स कितनी हैं। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ स्फेरिकल अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ प्लास्टिक इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी जो भी सरफेस होगी वो क्या होगी, पॉलिश्ड होगी, यानी हम उसे ही कंसिडर करेंगे। जो जो सरफेस पॉलिश होती है वो उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। और एक यानी एक मिरर जो है एक पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और वो उसको कहाँ से काटा गया, इसको कहाँ से लिया गया, एक होलोस्फेयर। एक होलोस्फेयर में से एक पार्ट को हम अलहदा कर लेते हैं, चाहे वो ग्लास का बना हो या फिर प्लास्टिक का। यानी जैसे एक फुटबॉल है वो अंदर से खाली होता है, उसके इतने से पोर्शन को अगर आप काट के सेपरेट कर लें, लेकिन ये पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग भी हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब ये मिरर जो हैं दो तरह के मिरर बनते हैं, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। यानी ये दो तरह के होते हैं। जब हम इन पे कोटिंग करते हैं तो उसकी उसकी हेल्प से कोटिंग जब हम करते हैं तो फिर ये इनकी टाइप्स जो है कनकेव मिरर बन जाता है और एक कन्वेक्स मिरर बन जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पे कोटिंग जो की जाती है मिरर, एक पार्ट तो पॉलिश रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरे ऊपर कोटिंग की जाती है। कोटिंग जो की जाती है वो सिल्वर की जाती है, क्योंकि सिल्वर जो है उसके ऊपर लाइट जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रिफ्लेक्ट होती है, और उसी के ऊपर रेड लेड ऑक्साइड का पेंट भी किया जाता है, ताकि किसी किस्म का कोई लाइट जब इसके ऊपर पड़े कोई रिएक्शन ना हो, तो उसके ऊपर एक और रेड लेड ऑक्साइड की भी कोटिंग की जाती है। अब इसमें सबसे पहले हम कनकेव मिरर की तरफ आते हैं। कनकेव मिरर क्या है? देखिए, कनकेव कनकेव का मतलब है, केव का मतलब होता है गार। यानी गार का क्या मतलब है, जो अंदर की तरफ दबी हुई चीज़। ठीक है, गार इस तरीके इस शक्ल का होता है। ठीक है, ये गार की तरह शक्ल का बन जाता है। और ये यानी इसका जो अंदर की सरफेस होती है वो क्या होती है, कनकेव में रिफ्लेक्टिंग होती है, और बाहर जो इसकी जो बाहर साइड होती है इसके ऊपर सिल्वर और लेड ऑक्साइड का जो है वो पेंट कर दिया जाता है। यानी इसकी अंदर की जो साइड है वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग है। यानी इसके ऊपर लाइट जब पड़ती है तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। अब आ जाता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है? कन्वेक्स मिरर में जो इसकी बाहर की तरफ उभरी हुई जो हिस्सा होता है, मिरर का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और अंदर वाले हिस्से को क्या किया जाता है, उसके ऊपर सिल्वर लेड ऑक्साइड की क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। और इसी तरह इसके बाहर वाले हिस्से में जब लाइट पड़ती है तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब हम इसकी टर्मिनोलॉजी की तरफ आते हैं। कनकेव मिरर जो होता है उसकी जो इनर साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। यानी ये देखिए, इसकी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, और इसमें जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड का ये मतलब है कि इसमें जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनेगा, यानी उल्टा बनेगा। यानी अगर अगर आप किसी बॉडी को इस तरीके से रखते हैं तो उस बॉडी का जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और क्या बनेगा, रियल बनेगा। रियल का ये मतलब है कि मिरर के सामने इसका इमेज बनेगा। ठीक है, मिरर के सामने जो इमेज बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उसकी जो आउटर साइड होती है, ये देखिए आउटर साइड, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, और इसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट मिरर। वर्चुअल का क्या मतलब है कि इसमें जो इमेज बनता है वो मिरर के सामने नहीं बनता, उसकी बैक पे बनता है, उसके पीछे बनता है। ठीक है, और इरेक्ट का मतलब है कि अगर बॉडी इस पोजीशन में है तो जो इमेज बनेगा वो भी इसी तरह का सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी टर्मिनोलॉजी। और इसमें आपने जो लर्न करना है वो आपने स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन लर्न करनी है। सेकंड, आपने कनकेव मिरर पेज नंबर 38 पे उसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, कन्वेक्स मिरर की। और इसके बाद हम इसकी डिफरेंट जो पार्ट्स हैं मिरर्स के, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।